बच्चों, आज का टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति। सबसे पहले त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, जो समकोण त्रिभुज से ज्ञात किए जाते हैं। अब समकोण त्रिभुज क्या होते हैं बेटा? वे त्रिभुज जिनमें एक कोण 90 अंश का होता है वे समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। और जो 90 अंश का होता है, जैसे कि इस त्रिभुज में ए बी सी में बी समकोण है, बी 90 डिग्री का है, इसलिए ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। जो 90 अंश का होता है उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनियस बोलते हैं। और जो एंगल थीटा में अल्फा फाई में लिखा होता है उसके सामने का लंब होता है। जैसे कि इस वाले त्रिभुज में ये वाला थीटा है ए, और इसके सामने का ये लंब है। और जो तीसरी वाली भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में ये सी थीटा है, इसके सामने का ये लंब है, 90 के सामने का कर्ण है, जो बच गया उसको आधार बोलेंगे। ठीक है। और इन 6 त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करने के लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के लिए एक रूल होता है जिसको हम लाल बटे कक्का बोलते हैं। इसमें जो पहला वाला होता है वो साइन के लिए होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, जैसा कि यहाँ है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ कॉस आधार बटे कर्ण। टेन होता है लंब बटे आधार, टेन लंब बटे आधार। और जो कॉसेक होता है, कॉसेक बेटा साइन का अपोजिट होता है, तो साइन के नीचे कॉसेक है, कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब। कॉस का अपोजिट सेक होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। टेन का अपोजिट कॉट होता है, कॉट बराबर आधार बटे लंब। ठीक है। और इसमें कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पे देखो संबंधित सूत्र में सेक बराबर 1 कॉस, कॉसेक बराबर 1 साइन, कॉट बराबर 1 टेन, और कॉट बराबर कॉस बटे साइन भी होता है। टेन बराबर साइन बटे कॉस होता है, और टेन कॉट का भी अपोजिट होता है। ठीक है। तो इसके आधार पे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। सवाल कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि ये वाला एक पहला सवाल, ये पहला सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें एक एंगल है बी 90 अंश का, ए बी साइड दी हुई है 5, ए सी साइड दी हुई है 13। तो एंगल सी के सभी त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करने हैं। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझो बेटा। जैसे कि ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है ए बी सी करके, इसमें बी 90 का है, और 90 के सामने का क्या होता है बेटा? कर्ण होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो एंगल है वो क्या है? सी। तो सी के लिए हमें पढ़ना है, तो सी के सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? लंब। सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ये आधार हो गया। अब इसमें दो साइड तो दी हुई हैं, एक 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कौन सी है? ए बी साइड। तो ए बी साइड 5 है, और ए सी वाली जो साइड है वो कितनी है? 13, वो 13 है। बच कौन सी गई? बी सी। यानी ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो आधार यानी बी सी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है? 13, तो यहाँ डालेंगे 13 का स्क्वायर। और लंब कितना है? लंब है बेटा 5, तो यहाँ डालेंगे 5 का स्क्वायर प्लस, अब आधार हमें निकालना है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार कितना है? BC, तो यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर। तो ये 169, 25 इधर आएगा लेफ्ट साइड तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? BC का स्क्वायर। 169 से 25 जाएगा तो 144 बचेगा, इक्वल में BC का स्क्वायर। स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है? अंडर रूट। तो ये BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12, और सेंटीमीटर में दिया है तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। पहले साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन किसके लिए? सी के लिए निकाल रहे हैं। साइन सी क्या होता है? लंब बटे कर्ण, जैसा कि मैंने बताया था लाल बटे कक्का।
पहला वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो सी के लिए लंब क्या है और कर्ण क्या है, ये त्रिभुज था, सी के लिए लंब क्या है 5, कर्ण क्या है 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/13। इसी तरह कॉस का निकालेंगे, एंगल सी रहेगा, होता क्या आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें, आधार BC, और BC की वैल्यू कितनी आई है 12, तो 12/13। टेन निकालेंगे, टेन सी, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, और लंब क्या है हमारे पास 5, आधार क्या है 12, और साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, ये भी सी के निकालेंगे, क्या होगा कर्ण बटे लंब, यानी 13/5। फिर सेक निकालेंगे, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 13/12। क्या बच गया हमारे पास कॉट, ये भी सी के लिए, कॉट क्या होता है हमारे पास आधार बटे लंब, आधार क्या है, आधार तो बेटा हमारे पास 12 आया था, और लंब कितना है 5, तो 12/5, ये इसके ट्रिग्नोमेट्री फलन हो गए बेटे, ठीक है। इसी प्रकार एक ये प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे, इसमें भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, एंगल बी है 90 का, इस बी के सामने का ये लंब ये कर्ण हो जाएगा, और किस एंगल के लिए निकालना है हमें, एंगल ए के लिए निकालना है, तो एंगल ए के लिए निकालना है तो ए के सामने का लंब हो जाएगा ये वाला एंगल है, इसके सामने का लंब, बच क्या गया ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे आधार। तो हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है, ए सी की वैल्यू दी हुई है 10, यानी ए सी की वैल्यू 10 है, ये 10, और बी सी की वैल्यू कितनी है 8, बी सी ये है इसकी वैल्यू 8, क्या चाहिए हमें ए भी चाहिए, इसके लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें कितना है, कर्ण 10 है, 10 का स्क्वायर, लंब कितना है भाई एंगल ए के सामने का लंब होगा जो कि 8 है, 8 का स्क्वायर, आधार कितना दिया, आधार ए बी का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का 64, और ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है। 64 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था, तो -64, और ये क्या बच गया ए बी का स्क्वायर, 100 में से 64 गया तो 36, यहाँ कितना चल रहा है ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो 36 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, ये चल रहा है ए बी का स्क्वायर। अब ए बी इजिकल टू 36 किसका वर्गमूल होता है 6 का, सब सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमें बाकी के 6 निकालने हैं, तो पहला यदि हमें साइन चाहिए किस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए साइन ए चाहिए, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब क्या है 8, कर्ण क्या है 10, तो कितना आ जाएगा 8/10। कॉस चाहिए, कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें आधार ए बी की वैल्यू कितनी आई थी 6, कर्ण कितना है 10, अब क्या चाहिए 10, 10 क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ए के लिए लंब क्या था 8, आधार क्या था ए, तो लंब कितना है 8, आधार कितना आ गया था 6। फिर कॉट निकालेंगे, कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, 10 कितना था 8/6, ये कितना हो जाएगा 6/8। फिर निकालेंगे सेक, सेक किसका अपोजिट होता है कॉस का, कॉस में वैल्यू क्या थी 6/10, ये कितना हो जाएगा 10/6, ठीक है बच्चों। काट भी सकते हैं, इसको 2 से काटें तो 5/3 भी आ जाएगा, इसको काट दें 2 से तो 4/3, इसको काट दें 2 से तो 3/5, ठीक है, इसको काट दें 2 से तो 4/5, क्लियर। इसी तरह हम कॉसेक निकाल सकते हैं, कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, ध्यान रखना साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, साइन क्या था साइन था 8/10 यानी 4/5, ये कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है बच्चों। इसी तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको किस तरह से करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया है यदि cos थीटा 1/√5 तो sin थीटा व tan थीटा के मान बताओ।
कॉस थीटा की वैल्यू दी है 1/5। अब कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है बच्चों, जो कि हमें दिया हुआ है पहले से 1/√5। और होता क्या है, आधार बटे कर्ण। अगर हम इसमें एक त्रिभुज ड्रॉ करें, थीटा एंगल दिया है, ABC नहीं दिया है, तो पहले हम ABC मान लेते हैं। थीटा बी जो 90 डिग्री का है उसको छोड़ के कहीं भी बी थीटा मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं थीटा। थीटा के सामने का लंब होता है, हम जानते हैं 90 के सामने का कर्ण होता है, बाकी जो बच जाता है उसको आधार बेस कहते हैं। ठीक है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या है 1, कर्ण की वैल्यू क्या है √5। तो आधार तो 1 है और कर्ण क्या है √5। क्या चाहिए हमें, हमको चाहिए बच्चों लंब चाहिए। अब लंब कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है √5, √5 का स्क्वायर। लंब दिया नहीं है, आधार 1 दिया है, √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, दूसरी तरफ जाएगा -1। लंब कितना है AB, 5 से 4 1 जाएगा तो 4 बचेगा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। क्या वैल्यू बचेगी AB, और AB की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेंटीमीटर में है सब तो सेंटीमीटर डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये AB की वैल्यू आ गई। हमें पूछ क्या रहा था सवाल में, साइन थीटा और टेन थीटा। यदि हमें साइन थीटा चाहिए तो क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण। लंब कितना आ गया इसका AB 2 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया था √5। अब क्या चाहिए टेन थीटा। टेन क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना आ गया 2, आधार कितना है हमारे पास 1, तो इस साइन और टेन की वैल्यू हो गई। ठीक है बच्चों, चलो आज का प्रश्न है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करेंगे, साइन ए की वैल्यू कितनी है 15/17। पूछ क्या लिया इसने, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हमें इन चारों की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन ए की सहायता से चारों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, साइन ए बराबर दिया हुआ है 15/17। होता क्या है लंब बटे कर्ण। इसमें भी एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, इसमें एंगल ए दिया हुआ है तो ए यहाँ बनाएंगे ABC। B 90 डिग्री का, 90 के सामने का कर्ण, जिस एंगल के लिए सवाल पूछा गया है उस एंगल के सामने का लंब, जो बच गया उसको आधार। ठीक है, तो हमें लंब बटे कर्ण दिया हुआ है, लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, कर्ण की वैल्यू कितनी दी हुई है 17। तो लंब कितना दिया है 15, कर्ण कितना दिया है 17। ठीक है, आधार निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 17, 17 का स्क्वायर। लंब कितना है 15, आधार कितना है AB, आधार तो निकालना है। 17 का स्क्वायर 289, 15 का 225 प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये 289 है, 15 का स्क्वायर 225, इधर आएगा तो माइनस का 225, बराबर में कितना बचेगा AB का स्क्वायर। तो 9 से 5 जाएगा 4 बचेगा, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2 से 2 जाएगा 0, यानी कितनी वैल्यू बचेगी 64 बचेगी। ये AB स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। किसका वर्गमूल होता है 8 का, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर लगा देंगे। सवाल में पूछ क्या लिया इसने, कॉसेक ए, यहाँ डालेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है, जो साइन का अपोजिट होता है, और साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कॉसेक ए निकालना है। क्या होगा कर्ण बटे लंब, भाई मैंने बताया था लाल बटे कक्का। ये वाला पार्ट होता है साइन ऊपर से नीचे, तो कॉसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है इस ट्राइंगल में, कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 15, तो कितना हो जाएगा 17/15। और दूसरा भाग क्या निकालना है कॉट। कॉट क्या होता है, कॉट भी एंगल ए के लिए,
कॉट क्या होता है, टेन का, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, अपोजिट आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार क्या दिया है इसमें, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, और लंब कितना है इसमें 15, तो 8/15। प्रश्न था हमारे पास ये, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉसेक ए बराबर क्या है 17/15, 17/15 प्लस कॉट बराबर कितना आया 8/15 डिवाइड बाई कॉसेक के बराबर वही 17/15 और कॉट बराबर 8/15। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब आधार समान होता है, डिनोमिनेटर जब समान होता है, न्यूमिनेटर प्लस होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस लिखा होता है तो माइनस कर देते हैं। तो जब इसका हर समान है तो 17 + 8 जोड़ देंगे। 17 और 8 कितना होता है 25, तो इसको लिखेंगे 25/15। अब ये माइनस लग रहा है तो 17 से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9। अब ये बटे की लाइन है, इसमें से 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा क्या 25/9। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, समझ लेना, रिपीट कर लेना इन क्वेश्चनों को। इसी तरह अगला सवाल। अब कुछ अगले सवाल के लिए कुछ अलग से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों का अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ मानक सर्वसमीकरण दी हुई हैं, हाई स्कूल में भी तुम लोगों ने बच्चों पढ़ी होंगी। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में भी इन फॉर्मूलों को याद करके जाना है अच्छे से। और भी फॉर्मूले आएंगे सवालों के अकॉर्डिंग, और फॉर्मूले देते रहेंगे। जैसे कि ये वाला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से यदि हमें sin स्क्वायर चाहिए, cos को दूसरी तरफ ले जाएं माइनस हो जाएगा, cos चाहिए तो sin को दूसरी तरफ ले जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूले से बाकी के 2 फॉर्मूले बनेंगे। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा याद रखना है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और tan स्क्वायर इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बन जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अगर 1 दूसरी तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 = कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। इनके आधार पे प्रश्न ये रहा पहला, जैसे कि साइन थीटा बराबर 3/5 है, सेक थीटा निकालना है, तो हमें इनमें से एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। वैसे भी त्रिभुज बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसको हल करें, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा की वैल्यू तो है, पुट कर देते हैं इसमें 3/5 का स्क्वायर, प्लस में क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 9/25 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 के नीचे 1 ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 25 से कम 25 होता है, माइनस के 9 डिवाइड बाई 25। 25 से 9 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 16 बटे में 25। और यहाँ क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो कॉस थीटा बराबर √16/25। 16 4 का होता है, 25 5 का वर्गमूल होता है। ये कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है सेक थीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो 1/cos की वैल्यू कितनी दी है 4/5, तो 5 ऊपर जाएगा तो 5/4। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये सेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ये सवाल है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे ही मैंने बताया कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो कॉट का फॉर्मूला ये रहा, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। या फिर इसको साइन और कॉस की सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था टेन बराबर क्या होता है,
टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। इसी तरह कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ कॉट दिया हुआ है और टेन भी दिया हुआ है, तो कॉट को यदि हम तोड़ें तो कॉट किस में टूटता है, कॉस स्क्वायर है, थीटा की जगह ए है, अपॉन में साइन स्क्वायर है, -1 अपॉन में ये 1 माइनस टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। कोई टेन पे स्क्वायर चल रहा है इसलिए सब पे स्क्वायर चलेगा। 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम साइन स्क्वायर, साइन इधर जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या बचेगा, एलसीएम लेके साइन स्क्वायर है, अपॉन में इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉस इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या चलेगा, साइन स्क्वायर है, सॉरी बच्चों कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ही बचेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर है। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना। इसी तरह अगला प्रश्न है ये वाला, इसमें लिखा हुआ है सिद्ध करो 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए इजिकल टू टेन ए। इसको हमें 10 बनाना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे समझो। हमें दिया हुआ है पहले LHS से RHS बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक प्लस टेन ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, टेन को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल 1 अपॉन कॉस ए माइनस, इनका एलसीएम ले लेंगे, कॉस और कॉस सेम है तो ऊपर 1 आएगा, 1 प्लस साइन ए, और एलसीएम तो सेम आएगा कॉस ए, ये बटे की लाइन है तो ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ये क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस प्लस यहाँ आ जाएगा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए न्यूमिनेटर में और ये कॉस ए का मल्टीप्लाई कॉस ए में, इन दोनों का आपस में एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से, एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस ए ब्रैकेट में अलग अलग संख्याएं होती हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, और 1 प्लस साइन ए, ये इसका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये 1 प्लस साइन ए लेफ्ट साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए का कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ माइनस चल रहा था, हमने प्लस लगा दिया गलती से, इसको सही कर लेते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो ये 1 माइनस का स्क्वायर है 1 के साथ में लिख देते हैं, और प्लस का साइन ए चल रहा है, अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए पढ़ा था, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए पढ़ा था, ये साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस चल रहा है ये, और ये क्या चल रहा है साइन ए, अपॉन में क्या चल रहा है कॉस ए, यहाँ 1 प्लस साइन ए। ठीक है बच्चों, दोनों में से यदि हम साइन ए कॉमन ले लें क्या बच जाएगा, यहाँ साइन ए प्लस 1, और यहाँ क्या चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए, नीचे भी 1 प्लस साइन ए, तो ये कट गया, क्या बचा साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 ए। तो बच्चों ये यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह से एक सवाल ये है, सेम उसी की तरह सवाल है ये, 1 अपॉन सेक ए माइनस 10 ए दिया है, माइनस 1 अपॉन कॉस ए दिया बराबर 10 ए। इसी प्रकार
सेक और टेन को सॉल्व करेंगे। सेक को लिखेंगे 1/cos, टेन को लिखेंगे sin/cos। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व कर लेना। ओके बच्चों।